इधर देख लो इधर, अगर हमने कभी अड़काया तो तुम इतनी बड़ी हो पाती। ये सब हमारे लालन पालन का ही नतीजा। हम तो सदा आपको स्नेह करते रहे, लेकिन बात ये है, ये बात मैंने नहीं कही, मैंने ये कहा है पूर्णिमा पूर्ण तिथि नहीं है, क्योंकि आपने कहा है पूर्णिमा पूर्णता की कहानी है, उस विषय पे टोका है, बाकी और कोई बात नहीं। बहुत अच्छा गीत रहा है और प्रस्तुति बहुत अच्छी रही है। आइए, क्योंकि सुबह की बेला है तो ये भैया लोग जो इधर उधर बैठे हैं, अरे प्रधान जी थोड़ा कुर्सियां आगे ले आइए 1 मिनट के लिए। इधर सामने अगर आप लोग आ जाएं, हमारा निवेदन स्वीकार करें, थोड़ा सामने आ जाएं। आप सभी लोग पास में आ जाइए, थोड़ा सा पास में आ जाइए, और एक रचना में सुनाने का प्रयास करूंगा, शायद आपको अच्छी लगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आइए आइए, क्या बात है। एक रचना सुना रहा हूं, बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, और मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि इस रचना में भौतिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता कोई भी चीज बचे ना। हरिओम भैया, और हमारे बड़े भाई बिशन बाबू शर्मा जी बैठे हैं, बड़े भैया सुनिएगा, एक रचना पढ़ रहा हूं, अच्छी लगेगी आप लोगों को। हेलो, गीत कह रहा है, अरे ये लाली ये लाली मांग की मेहंदी लगी इन गोरे हाथों में, लगी गोरे हाथों में, उतर आया बहारो फूल बरसाओ। प्रधान जी, ये वो गीत सुना रहा हूं जो हर व्यक्ति के जीवन का अमूल्य गीत है। कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए ये गीत बजे ना। बजता जरूर है, परेशानी थोड़ी मोड़ी देता है, ये एक अलग बात है, लेकिन गीत है, अच्छा गीत है। बहारो फूल बरसाओ, आपके लिए नहीं बजा तो आपको कोई परेशानी भी नहीं, हम समझ रहे हैं, और ठीक ही रहा नहीं बजा। सुनिएगा, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, घटाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। प्रधान जी, भैया सुनिएगा गीत को, ये वो रचना सुना रहा हूं आपको। कलाकार
तमाम है दुनिया के अंदर, अलग अलग तरह से लिखते हैं, सबके लिखने का तरीका अलग अलग है। मेरे गीत का प्रयोग है, मैं ऐसा विषय ले रहा हूं जो विषय शायद किसी कलाकार ने लिया होगा। मेरे गीत में विषय चल रहा है मर जाते मर जाते मर जाते, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। अब प्रयोग देखिएगा, कम कलाकार लेते हैं हरिओम भैया, लेकिन शंभू अंचल विषय ले रहा है, शायद अच्छा लगेगा आपको। एक एक पंक्ति को अगर सुनेंगे आप, कहना है अरे मौत इस बाल सफेद हो रहे हैं, कान से कम सुनाई पड़ रहा है, आंख से कम दिखाई पड़ रहा है, फिर भी डाई लगाना बंद नहीं कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। लेकिन शंभू अंचल कह रहा है मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर कर किशन भैया। हम लोग 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कमेटी फोन पे भी डाल देती है। अलीगढ़ चले आना, रुपैया चले आना, भरतपुर चले आना, नदवई चले आना, हिंडौन सिटी तक कीर्तन होता है, कलाकार जाता है उधर रुपैया, नेपालगंज तक हम लोग जाते हैं। विश्वास रखिए 500-1000 रुपए डलवा दिए जाते हैं और जाते हैं, रास्ते में सफर करते हैं 400-500 किलोमीटर का। रास्ते में गाड़ी चलती चली जाती है, अगर कोई तीव्र गति से गाड़ी बगल से निकल जाती है तो सारा कीर्तन भूल जाते हैं वहीं पर। ऐसा लगता है भगवान हमको जल्दी पहुंचा दो। तो सुनिएगा, कहना है अरे मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर कर तो जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, मजबूर करती है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। ये वो सह है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद व खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। गरीबी हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, वो जब मजबूर करती है। पंक्ति को सुनिएगा, वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं जाते, उनसे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के टरकाते, जो ना कहे कर के। अरे जरूरतमंद बड़ी मुश्किल से जा पाता है कि चलेंगे किशन भैया मिल जाएंगे तो कुछ हमारा काम हो जाएगा, फलाने भैया मिल जाएंगे, प्रधान जी मिल जाएंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन और ये हमारे हृदयांश छोटे भाई हरिओम भैया बहुत अच्छे उद्घोषक हैं आप,
बड़ा खुशी हुई, आपसे साक्षात्कार हुआ। आपकी ओर से ये प्रेम प्रसन्न 101 रुपए और साथ में पुष्पमाल है। बहुत बहुत आभार है छोटे भैया। सदा आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा हूँ, सदा आप निरोगी रहे, कभी कोई रोग आपको छू न सके। आपके लिए धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ भगवान से, इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि अगर आप निरोगी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो दुनिया में इससे बड़ी दौलत कोई होती नहीं है। सदा आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रभु की कृपा रहे। सुनिएगा, कह रहा है वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं जाते, उनसे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के टरकाते, जो ना कहे के टरकाते। क्योंकि रहीमदास जी लिखते हैं, रहीमन वो नर मर गए जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। तो देखिए पंक्ति कह रही संबोल चल की, और ये ठाकुर उदयवीर सिंह जी करौली, आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आभार है ठाकुर साहब, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पंक्ति को सुनिएगा, पंक्ति कह रही है मर जाते मर जाते मर जाते। अब पंक्ति को सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। श्रद्धा सद्भाव भक्ति से, श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो इन पंक्तियों को तालियां मिलनी चाहिए। पंक्ति कह रही है वही इंसान जिंदा है, क्या बात है, चाहे यहां हो, चाहे वहां हो, चाहे जहां हो, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। एक पंक्ति और देखिएगा, जब लेकर क्या बात है बेटे, जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सिकंदर चला गया, कलंदर चला गया, हमारी आपकी बिसात ही क्या है। जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। लेकिन हरिओम भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, मरे आंखों का जो पानी, जिसकी आंखों का पानी मर गया, मरे आंखों का जो पानी वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। क्योंकि पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी, मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। क्या बात है, क्योंकि दास्ताने वतन
जो सुनाने लगेंगे हाँ। तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं खो गई भीड़ में आदमियत, जिसे लाने में अभी जमाने लगेंगे। कहना है जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता, यहाँ एक रोज मरता है। मरे आँखों का जो पाने वही हर रोज मरता वही हर रोज मरता है। किशन भैया इस पंक्ति को सुनिएगा। आप बैठे हैं और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको कुछ सुना रहे हैं। समय नहीं लग पाता, आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, जबकि रहते बिल्कुल बगल में हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रम बना नहीं आज तक। इस पंक्ति को सुनिएगा बड़े भैया। मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। अरे क्या कुछ नहीं करते माता पिता अपने बच्चों के लिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक चित्र देखा, उस चित्र से अच्छा कुछ लगा ही नहीं। एक पिता एक गठरी रखे हुए है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं, लेकिन उसका बेटा नवीन वस्त्र पहने हुए है और अंगुली पकड़ के पिता के साथ जा रहा है। जरा सोचिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है दुनिया में। एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता, सब कुछ कर देता है। मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मारते जब। छोटे भाई गंभीर मत होइए, गीत है ये, क्योंकि ये मेरी उपलब्धि है। आपके अश्रु आ गए, हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। गंभीर मत होइए, सुनिएगा। कहना है मारते जब वही बच्चे तो जीते जी वो मर जाते, तो जीते जी वो मर जाते। क्योंकि पिता 3 खंड का मकान बनाता है और बेटा उसके ऊपर एक अंटिया बनवा देता है, और इसके बाद पिता से कहता है तुमने किया ही क्या है जीवन में। नींव नहीं देखता, वो उस अंटिया को देख रहा है। तो सुनिएगा, संबोल चल कह रहा है पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और अगर पंक्ति अच्छी लगे तो कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए, और इस पंक्ति को गहराई से सुनिएगा। पिता माँ की करे सेवा, पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान आदरणीय सम्माननीय श्री बिशन बाबू शर्मा जी, आपकी ओर से 501 रुपए का प्रेम प्रसून संपूर्ण रात्रि बार बार लगातार हर बार आया है। ये आशीर्वाद दोनों कलाकारों की ओर आया है। मैं नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना है बड़े भाई से। और एक पंक्ति और जोड़ रहा हूँ, शायद अच्छी लगे। कहना है पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। वही संतान जिंदा है, वही
इंसान जिंदा है जिसमें ईमान जिंदा है। पिता माँ की करे सेवा वही संतान जिंदा है। एक पंक्ति और देखिएगा, हमारे नवयुवक भाई भी बैठे हैं, कुछ आप लोग भी सुने। कहना है हंसते हंसते प्रधान जी इस पंक्ति को सुनो, बढ़िया पंक्ति है, अच्छी लगेगी। अरे हंसते हंसते मरो प्यारे, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना, कभी कुढ़ के ना मरना। और अगर जीवन में ऐसा समय आ जाए कि मरना ही है, वैसे मनुष्य बनकर आए हैं, जीना हमारा अधिकार है, जीना चाहिए, जीने के लिए जीवन मिला है। लेकिन अगर सम्मान खत्म हो जाए तो मर भी जाना चाहिए, फिर जीवन बोझ है, बिल्कुल बेकार, फिर जीवन किसी काम का नहीं। तो सुनिएगा, संबोल चल कह रहा है, अरे हंसते हंसते मरो प्यारे, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना, कभी कुढ़ के ना मरना। और माना अगर मरना ही पड़ जाए तो मरो तो नाम कर जाओ, कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना। और हरिओम भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, सबसे अच्छी मरने की जगह कहाँ है? मरो उद्देश्य के खातिर, मरो संदेश मरो संदेश के खातिर। और हमारे नवयुवक भाइयों से कहना है हमारा, हसीनों पे क्या मरते हो, मरो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर। मातृभूमि साउंड वाले भैया, मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और ये सत्य है, आज चौहरपुर में कीर्तन हो रहा है, कल हम सीतापुर से गा के आ रहे हैं, कहीं कानपुर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं वहां हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सारी गतिविधियां गतिमान हो रही हैं। ये हो कैसे रही हैं? क्योंकि हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। क्या बात? और जिस देश की सीमा सुरक्षित है, विश्वास रखिए वहां का हर एक नागरिक सुरक्षित है। प्रधान जी, और जरा विचार करिए, इजराइल में कुछ लोग पार्टी ही तो कर रहे थे, आनंद ही तो कर रहे थे, सीमा सुरक्षित न होने के कारण हमास ने जाकर के इतना बड़ा हमला कर दिया, दुधमुहे बच्चों को मार दिया। तो जरा देखिएगा, संबोधन कह रहा है, मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और तालियां इस पंक्ति पर जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। किसके लिए? शहीदों की
हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है बिशन भैया, शहीदों की शहादत से, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए भारत माता की जय। और आइए